तो देखिए, नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा ये लगातार गरमाया हुआ है। दिल्ली में सड़क से लेकर के संसद तक इस पर चर्चा होती रही। और आइए अब आप खबर तो समझिए और देखिए, नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में आज क्या क्या हुआ है ये आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले समझिए कि संसद में क्या हुआ है। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ है। विपक्ष ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाने के साथ ही इसके जरिए चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पूरे मामले की विस्तृत जांच की मांग विपक्षी सांसद कर रहे थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले पर कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा के लिए कोई तारीख या फिर जो अवधि के नियम है उसके तहत ही सरकार चर्चा करेगी। सरकार ने चर्चा के लिए हामी भरी, लेकिन विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा रहा कि अभी ही चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया है सदन में और इसको लेकर के उन्होंने खूब हो हंगामा किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के बीच इस दौरान तीखी बहस भी देखने को मिली और हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को बिना किसी कामकाज के आज के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और इसके साथ ही छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसकी भी निंदा की। और अब आप समझिए कि दिल्ली की सड़कों पर आज क्या क्या हुआ। तो देखिए कि दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर की अगर बात करें तो जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में आज भी प्रदर्शन जारी रहा। बड़े पैमाने पर हालांकि किसी नई झड़प की खबर आज नहीं आई है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से आम जनता को काफी परेशानी हुई। प्रशासन का कहना था कि ये जो मेट्रो गेट थे वो प्रदर्शन सुरक्षा कारणों की वजह से बंद किए गए थे। अब इस मामले में प्रशासन ने क्या क्या कार्रवाई की है ये भी समझिए। तो देखिए, दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर के अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दिल्ली के 5 अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 12 खंबा रोड थाना है, वहां पर 1 एफआईआर दर्ज हुई है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में 4 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा सीपी थाने में 3 और मंदिर मार्ग थाने में 1 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में भी इस प्रदर्शन के खिलाफ और जो विधि व्यवस्था खराब करने की कोशिश हुई उसके खिलाफ 1 एफआईआर दर्ज की गई है। पर यह मामला बस सड़क और संसद तक ही नहीं सिमटा, सुप्रीम कोर्ट तक प्रदर्शन और लाठीचार्ज का मुद्दा पहुंच गया। अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर क्या कुछ हुआ। देखिए, एक वकील ने जनहित याचिका इस मामले में लगाई। लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के जनहित याचिका वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि कोर्ट इस पर अभी सुनवाई नहीं करेगा। अब आप खबर तो समझिए। नीट पेपर लीक का मुद्दा पूरी तरीके से अब राजनीतिक हो गया है। विपक्ष इस्तीफा और जवाबदेही की मांग कर रहा है। सरकार चर्चा और जांच की बात कर रही है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इन सब चीजों के बीच कड़ी कर दी गई है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है।